आइए लीला कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए हैं और श्री गोवर्धन पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं। गोवर्धन कौन है? श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है श्री गोवर्धन। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि भैया जे ब्रजवासी मोए प्रणाम करें ना आए कभी, इनते मैं कितना कह दूं कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, जय मोए कभी प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक बात समझिएगा, ठाकुर जी तो ब्रजवासियों को अपना सखा, भाई, बंधु, प्रियजन आदि ये सब मानते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे प्रणाम करें, ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे भगवान माने, ठाकुर जी तो चाहते हैं ये सदा ऐसे प्रेम भाव में ही रहें। लेकिन भगवान के आसपास 33 कोटि देवता, कितनी सिद्धियां, कितनी योगनियां, कितनी विशाल विशाल शक्तियां ठाकुर जी के चारों तरफ भ्रमण करती रहती हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल ठाकुर जी का, वो तो चारों तरफ रहता ही है। वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा आंकना शुरू कर देते हैं लोगों को। उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ये ठाकुर जी के गले में गलवैयां डाल के घूमते हैं, सिर पर चढ़ जाते हैं, कभी इनको गैया की तरह बैठा देते हैं, स्वयं इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, अरे ये तो परमात्मा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मेरे आसपास रहने वाले देवी देवता आदि आदि ये जो भी शक्तियां हैं, ये तो भगवान के साथ रहती ही हैं। ये सिद्धियां कहीं ब्रजवासियों को परेशान ना करें, इसलिए एक बार तो कुछ ऐसी योजना बने कि ये मुझे प्रणाम करें और साल भर ये मेरे मित्र बने रहें, सखा बने रहें, मेरे भाई बंधु बने रहें, पर साल में एक दिन ऐसा आवे कि सब ब्रजवासी मेरी वंदना करें। अब मैं कहूंगा मेरी वंदना करो तो करेंगे नहीं, तो मैं अपने ही एक प्रतिनिधि रूप में इनको प्रणाम करवाऊं। इसलिए ठाकुर जी सबको लेके गिरिराज जी गए और गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी बोले भैया पूजो जय ये सांचो देवता। ब्रजवासी बोले लाला हम कैसे मान लें कि ये सांचो देवता? बोले तुम परिक्रमा लगाओ, भोग लगाओ, प्रार्थना करो और नई देवता प्रकट है जाए तुम मोते कहियो। ब्रजवासी बोले देख ले लाला, सांची को देवता होना चाहिए। ठाकुर जी बोले सांची को देवता होएगो कैसे पहचानोगे? बोले 4 भुजा होनी चाहिए वाकई। ठाकुर जी बोले 4 भुजा वारो ही आवेगो, चलो। चारों तरफ परिक्रमा करके 56 भोग पधरा करके जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करके प्रणाम किया, इतने में ही ठाकुर जी ही एक विशिष्ट श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके, एक रूप से तो 2 भुजावारे नीचे खड़े हैं और 4 भुजावारे बनकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। आहा, सब ब्रजवासी बोल गिरिराज धरण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। चारों भुजाओं से ठाकुर जी कह रहे हैं लाओ भोग लेके आओ। सब ब्रजवासी बोले वारे कन्हैया, वह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए हम, कभी दर्शन नहीं दियो माने, ये तेरो सांचो देवता देख नेक एक परिक्रमा में प्रकट है गो। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, अपनी अपनी सामग्री पधराओ। सब ब्रजवासी जा रहे हैं अपनी अपनी सामग्री ले ले करके। मुझे ये पद ये भी बहुत प्रिय है। अब मैं तो कोई ऐसे पद है ही नहीं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बहुत अच्छा पद है। उस पद की भावना ऐसी है, श्री गिरिराज जी के ऊपर 4 भुजा धारण करके गोवर्धननाथ जी प्रकट हुए हैं, स्वयं कृष्ण ही गोवर्धन बन के प्रकट हुए हैं और यहां नीचे से पूजा की थाली लेके, आरती लेके, पुष्प लेके, अक्षत लेके, चंदन लेके 2 भुजावारे श्री कृष्ण ऊपर जा रहे हैं और 4 भुजावारे उनको देख करके हंस रहे हैं। बोले अच्छा लाला तू आयो है, अपने रूप से कह रहे, ठाकुर जी कह रहे मैं आया हूं, सब भोरे भारे ब्रजवासी पर कृपा करियो। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। नंद बाबा आदि सब कह रहे हैं लाला ये तो जान है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ यही गैया चरावे आऊं ना, तुम कभी कभी मिल जाए, हमारी एक मित्रता है। बोले अच्छा लाला तेरो देवता मित्र है? बोले हम। ठाकुर जी कह रहे हैं एक पूजन कर दूं आपको। तो 4 भुजावारे ठाकुर जी नीचे बैठ गए हैं और 4 भुजावारे ठाकुर जी बैठ कर लाओ करो पूजन। और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में अक्षत लेकर के लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। यशोदा मैया जो सामग्री बना करके लाई है, छोटे से कन्हैया अपने हाथन से पवा रहे हैं, 4 भुजावारे पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा पानो पड़ेगा। 4 भुजावारे कह नहीं आधो पाऊंगा आधो तुम पाओ। और ये लीला देख करके दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और नेत्रों से आंसू गिर रही हैं और श्री किशोरी जी गा रही हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला
करत कन्हाई। एक रूप सो गिरधर पूजे, 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 एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप से ठाकुर जी अपनी पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, पवा रहे हैं। सब ब्रजवासी आज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हैं और सब लाला की बलैया ले रहे हैं। बोले भैया लाला तेने बड़ी कृपा कर दी, जो जीवित अवस्था में तेने भगवान के दर्शन कराई दिए। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला एक बात बताएगा। बोले कहा जी गोवर्धन नाथ देखने में बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। लाला देख तेरो मुकुट ने एक छोटा है या को ने एक बड़ो है, तेरे कुंडल ने एक छोटे या के ने एक बड़े, तेरी माला 2-3 है या की 5-7 है और बस तेरी 2 भुजाएं या की 4 भुजाएं, इतना ही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर ना है। अरे लाला तेरो चेहरा या देवता तो काय को मिले। ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने मैं गैया चरावे आऊं यहीं पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही को जी गोवर्धन नाथ पीवे या हमारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसा है, एक ही गैया को दूध पीवे हम दोनों। श्री राम बोले चल बात बना रहा हो, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मुंह मिले। ठाकुर जी बोले अच्छा तेरा और तेरी बहन को मुंह ना मिले। बोले मेरो मेरी बहन के मुंह मिलवे तो यहाँ का संबंध। बोले भैया एक ही मैया को 2 बालक दूध पीवे, एक ही मैया के जाए 2 बालक दूध पीवे तो चेहरा मिले उनको, ऐसी गैया को दूध पीवे तो मेरो और इनको एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिल गो। सीधा बोलो हम लाला बात तो तेने ठीक करी है बिल्कुल, जे काम तो मैंने तो सोची ही ना जे बात। कितने भोले हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कोई ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्य बात कह देते हैं, ब्रजवासी मान लेते हैं। ये एक वैष्णव का स्वरूप होता है। ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं बार बार। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, प्यारो करे जोई सोई सोई मोहे भावे, मोई सोई करे प्यार। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, उसमें कोई संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर कह रहे हैं 1 और 1 0 तो ब्रजवासी कह रहे हाँ लाला 0 2 नहीं। ये भक्ति में समर्पण की स्थिति है। कई लोग होते हैं वो नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कथा सुनते हैं, पर इतने प्रश्न पूछते हैं ऐसे कैसे कर दिया ठाकुर जी ने, जे कैसे हो गया ठाकुर जी से। अब भाई जब पूछोगे तो समाधान तो मैं दूंगा, लेकिन कई बार स्वीकारीकरण होता है प्रेम में। प्रेम में पूछताछ नहीं होती, प्रेम में स्वीकार किया जाता है। ठीक है जैसा लाल जी ने किया हमको उसमें स्वीकृति है, हमको उसमें कोई संशय नहीं है। अधिकतर लोग पूछते हैं क्यों गए ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी मथुरा, क्यों ब्रजवासियों को छोड़ गए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा एक भी बार ब्रज गोपियों ने ये क्यों शब्द का प्रयोग नहीं किया कि क्यों जा रहे हैं। रोका है। उद्धव जी आज प्रसंग आएगा, उद्धव जी से भी बात कही है कि हमने प्रेम में क्या कमी छोड़ी, हमने प्रेम कैसा नहीं किया, हमें हमारे लिए कृष्ण क्या है क्या नहीं, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों गए। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी प्रेम की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं प्रेम इज इक्वल टू क्या, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपी जिन्होंने पूछा ही नहीं है श्री कृष्ण से कि आप जा क्यों रहे हो। कृष्ण जा भी रहे हैं तब भी गोपियां ये बता रही हैं कि हम तो श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही ना सके, हे श्याम सुंदर तुम्हारी रूप माधुरी को देखे बिना हमारो जी कैसे लगेगा, हे श्याम सुंदर हमने कोई सेवा में कमी छोड़ दी। वो स्थिति परिस्थिति का वर्णन कर रही है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रही है कि आप जा क्यों रहे हो।
क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे।